फॉलोअप किसे कहते हैं? प्लान दिखाने के बाद से लेके ज्वाइनिंग कराने तक के पूरे प्रोसेस को फॉलोअप कहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉलोअप करने का बेस्ट तरीका क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकूं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। जब हम आप सब लोग किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाते हैं तो उसके बाद से फॉलोअप शुरू होता है। फॉलोअप क्या होता है? ठीक इसी तरीके से जैसे मान लीजिए एक लड़का एक लड़की को प्रपोज करता है कि क्या तुम मेरे से शादी करोगी। अगर लड़की को लड़का जमा मतलब पसंद आया तो शायद लड़की कहेगी यस, ऑन द स्पॉट वो डन कर देगी। अगर लड़का पसंद नहीं आया तो शायद वो ये कह सकती है कि मैं थोड़ा सा सोच के बताऊंगी, मैं थोड़ा सा पापा से डिस्कस कर लूँ, पूरी फैमिली से एक बार डिस्कस कर लूँ, उसके बाद मैं तुमको बाद में बताती हूँ। अब अगर मान लीजिए लड़का जिद्दी है और लड़के को 100% जो है ना लड़की पसंद आ गई, तो लड़का 100% एक कोशिश करेगा कि उसका नंबर लेगा, और नंबर लेने के बाद दूसरे दिन से ही शायद वो उस लड़की को गुड मॉर्निंग भेजेगा, और जो भी कन्वर्सेशन करेगा उसके बाद, और उस पूरी कन्वर्सेशन में अपने आप को अच्छा दिखाने के बारे में ही बात करेगा, अपने आप को अच्छा दिखाएगा कि ऐसा है वैसा है, अपने बारे में सब चीज़ें जो है ना अपने आप के बारे में सब अच्छी बातें बताएगा। आप समझ रहे हैं? कुछ इसी तरीके से हमारा फॉलोअप होता है। जब हम अपने प्लान के अंदर किसी को प्लान शो करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, तो प्लान दिखाने के बाद अगर प्रोस्पेक्ट को बात जमी तो हो सकता है प्रोस्पेक्ट ऑन द स्पॉट पेमेंट दे देता है। कुछ लोग पेमेंट ऑन द स्पॉट दे देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऑब्जेक्शन करते हैं कि यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं सोच कर बताऊँगा, पापा से पूछ कर बताऊँगा, मेरे पास अभी समय नहीं है, जब समय होगा तब मैं तुमको बता दूंगा जब मुझे ज्वाइन करना होगा। कुछ इस तरीके की चीज़ें ऑब्जेक्शन हमारे सामने रखता है। इसका मतलब ये है कि प्रोस्पेक्ट सामने से ना नहीं कह पा रहा है, इसीलिए वो ये ऑब्जेक्शन रख रहा है। मतलब ना कहने का एक तरीके का ये एक्सक्यूज़ है। तो हमें क्या करना चाहिए प्लान दिखाने के बाद? प्लान दिखाने के बाद में हमें सामने वाला जो हमारा प्रोस्पेक्ट है उससे रिलेशन बिल्ड करना चाहिए। अगर मान लीजिए प्लान दिखाने के बाद अर्जेंसी क्रिएट करने के बाद भी पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, तो फॉलोअप के प्रोसेस में हम सिर्फ रिलेशन बिल्ड के ऊपर काम करेंगे। रिलेशन बिल्डिंग फर्स्ट नंबर 1 पे होना चाहिए, और अपना जो प्रेजेंटेशन है उसका जो ज्वाइनिंग है वो दूसरे नंबर पे होना चाहिए। तो रिलेशन पे हम लोग फोकस करेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि जब लड़की ने बोला कि मैं सोच के बताती हूँ, तो उस लड़के ने क्या किया, दूसरे दिन उसको मैसेज किया अपने बारे में अच्छा बताने के लिए, उससे रिलेशन बिल्ड की तरफ उसने फोकस किया। तो शायद लड़की बाद में उसको लगा कि हाँ यार इतना अच्छा लड़का है, जब उसके बारे में पता चला तो शायद वो लड़की उसको हाँ भी कह दे। तो ठीक उसी तरीके से अगर ज्वाइनिंग की बात बनी प्लान के बाद तुरंत तो ठीक, नहीं बनी तो फॉलोअप में हम सिर्फ रिलेशन बिल्ड के ऊपर काम करेंगे। रिलेशन बिल्ड में आप अपने बिजनेस के बारे में बताइए, इस बिजनेस में जो भी लोग पैसा कमा रहे हैं, टॉप अचीवर्स हैं इस कंपनी में, कैसे कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी बनाई है, इस तरीके से बात कर सकते हैं। लेकिन रिलेशन बिल्ड के ऊपर पूरा फोकस आपका होना चाहिए, और बिजनेस दूसरे नंबर पर होना चाहिए। ओके, अपने बारे में आप बता सकते हैं, अपना रिकॉर्ड के बारे में बता सकते हैं, राइट। इसके बाद दूसरा चीज़ जो हमें ध्यान देनी है कि जब आप रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं या जब कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उस कन्वर्सेशन में जब फॉलोअप कर रहे हैं तो कोशिश करो फाइंड हिडन प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोस्पेक्ट है फॉलोअप में आप उसकी हॉट बटन पकड़ने की कोशिश करो। हॉट बटन क्या होती है आज हर एक मिडिल क्लास फैमिली में? एक ही होती है। क्या? आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। हर एक फैमिली में बेटा है किसी पेरेंट्स का, किसी की बेटी है, किसी की सिस्टर है, आप समझ रहे हैं, किसी का भाई है, और हर बहन भाई बेटे की शादी करने के लिए पैसा चाहिए। और हर एक मिडिल क्लास फैमिली में इतना फंड होता नहीं है। तो कुछ फैमिलीज जो मिडिल क्लास हैं वो गवर्नमेंट का सहारा लेती हैं, शादी हमारी बेटी की गवर्नमेंट करेगी, आप समझ रहे हैं, कुछ इस तरीके से। तो या फिर कर्जा लेके इधर उधर से लेके शादी करने की बात करते हैं वो। तो ये एक बहुत ही बड़ी हॉट बटन है हर एक मिडिल क्लास में। एक नॉर्मली बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप हॉट बटन पकड़िए, जिसको प्रेस करिए कि यार ये आपकी प्रॉब्लम है जिसके लिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए। तो हॉट बटन फाइंड आउट करो। जब सही बटन पकड़ोगे ना
दुखती रग, जब उसको आप दबाओगे तो पर्सन जरूर एग्री करेगा इस बिजनेस को, क्योंकि इस बिजनेस में जितना पैसा आता है उतना पैसा उसको मार्केट में कोई दे नहीं सकता, ना नौकरी कोई दे रही है। तो फाइंड आउट करो उसकी हॉट बटन, उस पर आप फोकस करो। दूसरा, प्लान दिखाने के बाद में आप जब फॉलोअप करेंगे तो अगर सब कुछ करने के बाद भी पर्सन पेमेंट नहीं दे रहा है तो फॉलोअप करने के लिए अपॉइंटमेंट जो है ना आप तुरंत ले लो। जैसे मान लीजिए आज आपने प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद सब प्रोसेस किए, ज्वाइनिंग नहीं आई, तो सामने वाले पर्सन से नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जरूर ले लो। अगर वो बोल रहा है कि नहीं सर आज थोड़ा सा मैं भी जल्दी में हूँ, तो कल कितना बजे सर हम लोग मिलेंगे, आप अपने हिसाब से टाइम ले लीजिए, सुबह मॉर्निंग में सही रहेगा या शाम को 5 बजे के आसपास सही रहेगा। मतलब ये तुरंत ही आप उसका अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मतलब कि आपका प्लान दिखाने के बाद लगभग 72 आवर्स के अंदर अगर आप उसका फॉलोअप नहीं कर सकते हैं तो आप किसी को प्लान दिखाइएगा ही नहीं। इसलिए किसी को प्लान अगर आप दिखाते हैं तो प्लान दिखाने के 72 आवर के अंदर अंदर, वैसे तो मैं 24 घंटा ही कहूँगा, 24 घंटे के अंदर अंदर पर्सन का फॉलोअप जरूर होना चाहिए और आप पूरा फोकस करेंगे प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने के लिए। तो अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। अगर आप प्लान दिखाने के बाद अगर उसका दोबारा अगर अर्जेंसी क्रिएट करके पेमेंट नहीं और आपने छोड़ दिया तो फिर आपका ज्वाइनिंग, आपकी जो मेहनत आपने करी है वो सब बेकार चली जाएगी। इसलिए प्लान तभी दिखाइए जब उसका प्रॉपर फॉलोअप कर सकते हैं। आप प्लान दिखा के उससे पेमेंट मांग भी सकते हैं, तभी करिए। चौथा, अगर सब कुछ करने के बाद आपने सभी प्रोसेस कर दिया है और उसके बाद भी ज्वाइनिंग नहीं आ रही है तो इसका मतलब है कि अभी उस प्रोस्पेक्ट का राइट टाइम नहीं है ज्वाइनिंग करने का। मतलब सब कुछ आपने कर लिया लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं उसको आपके ऊपर डाउट है, आपकी कंपनी पे या आपके खुद के ऊपर। शायद कुछ लोगों का ये डाउट रहता है कि तुम खुद भी इस डायरेक्ट सेलिंग में कब तक करोगे, हो सकता है तुम ही छोड़ दो अगले महीने, तो हो सकता है इस तरीके के डाउट्स रहते हैं। तो हम आप लोगों को एक चीज़ ध्यान देनी है कि पर्सन ज्वाइन करेगा तो भी, नहीं ज्वाइन करेगा तो भी रिलेशंस जो है ना आपका बना रहेगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलर प्लान को देखते हैं और पर्सन प्लान दिखाते हैं और अगर पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, प्रोस्पेक्ट ज्वाइन नहीं हुआ तो उससे रिलेशन ख़राब कर लेते हैं। तो रिलेशन ख़राब करना बहुत ही ख़राब है सर। आज आपने प्लान दिखाया और रिलेशन ख़राब कर लिया तो आने वाले समय में जब उसका डाउट क्लियर होगा डायरेक्ट सेलिंग को लेके तो वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाएगा, शायद आप ही की कंपनी में, फिर आपको बड़ा पश्चाताप होगा। इसलिए किसी को प्लान आप दिखाते हैं अगर ना ज्वाइन करे तो उसका फॉलोअप तब तक करते रहो जब तक वो इस धरती पे जिंदा है, तब तक आप करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। पता नहीं कब उसको आपकी बात अच्छी लगेगी और वो आपके साथ ज्वाइन करेगा। मैंने जब डायरेक्ट सेलिंग शुरू किया था, मैं मेरे बारे में अगर बताऊं, राकेश राठौर मेरा नाम है। डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक 5 साल में 2 करोड़ रुपए मैंने कमाया है। मैंने जब इस बिज़नेस को शुरू किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, तो शुरू में काफ़ी सारे लोग मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुए। कुछ लोग तब आए जब मेरे को 1 साल हो गया, कुछ लोग तब आए जब मेरी पहली गाड़ी आई, कुछ लोग तब आए जब दूसरी गाड़ी आई, कुछ लोग बड़े बड़े टॉप लीडर्स तब मेरी टीम के अंदर आए जब मैंने ऑडी खरीदा। आप समझ रहे हैं? तो आएगा हर एक इंसान, लेकिन रिलेशन बिल्ड रखोगे तब आएगा, रिलेशन खराब कर लोगे तो वो नहीं आएगा। इसलिए फॉलोअप करने का राइट और बेस्ट तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। और अभी जब भी आप करते हैं फॉलोअप में, जब सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमें जब ऑब्जेक्शन करता है तो ऑब्जेक्शन का जब आप जवाब देते हैं तो ऑब्जेक्शन का जवाब दो और तुरंत पेमेंट मांगो। जैसे उसने कहा मेरे पास पैसा नहीं है, तुरंत उसको आप हल करो, पेमेंट मांगो। मेरे पास सर टाइम नहीं है, उसका जवाब दो, पेमेंट मांगो। हर सवाल का जवाब देके ज्वाइनिंग का पेमेंट मांगिए, क्योंकि पेमेंट मांगना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हम आप लोगों में से काफ़ी सारे डायरेक्ट सेलर हैं, सवाल पूछ रहे हैं, जवाब, सवाल, वो जवाब, और सवाल सर बताओ, वो फिर और बता, फिर जवाब दे रहे हैं। इट्स ओके, सही है, लेकिन एक सवाल का जवाब दो, पेमेंट पहले मांगो, फिर कुछ पूछे, जवाब दो, पेमेंट मांगो। राइट तरीका ये, जितना ज़्यादा बार आप पेमेंट मांग सकते हैं प्रोफेशनली, उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके साथ प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर सकता है। तो ये एक बेस्ट तरीका है फॉलोअप करने का। इस तरीके को अपनाइए, कुछ इस तरीके से करिए और अर्जेंसी क्रिएट करिए। राइट, जब आप फॉलोअप करेंगे तो फॉलोअप में ऐसा होगा कि जो आपका प्रोस्पेक्ट है वो ऑब्जेक्शन करता है कि ये नहीं वो नहीं, तो आप पूरे प्रोसेस में अर्जेंसी क्रिएट करिए। अगर आपको अर्जेंसी क्रिएट करना नहीं आता है तो मेरे ही चैनल पर मैंने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है। तो फॉलोअप के दरमियान उसका अर्जेंसी भी क्रिएट करेंगे कि उस प्रोस्पेक्ट को अभी ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है और बाद में ज्वाइन करने का क्या नुकसान है, ये आप उसको बताइए। जब आप लॉस बताएंगे कि यार बाद में ज्वाइन करने का नुकसान है और अभी ज्वाइन करोगे तो ये फ़ायदा है, जब लॉस और प्रॉफिट दिखाओगे तब पर्सन को तुरंत ज्वाइन करा पाओगे। तो अर्जेंसी कैसे क्रिएट करना अगर आपको लगता है ये जानना है तो आप
इसी चैनल पे आप देख सकते हैं अर्जेंसी कैसे क्रिएट करें, और वो भी फॉलोअप के अंदर अर्जेंसी जरूर आप क्रिएट करिए। तो इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पे एंड। थैंक यू सो मच।